हमें ज्वाइन किया आरिफ उल्फी साहब ने। जी आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और हम सूरत हाल मालूम करेंगे और कि क्या रही कल पोलिंग के दिन, और जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात आपको पता है दोनों पार्टियां ही लगा रही हैं, लेकिन मोर सो पीपल्स पार्टी लगा रही है कि जी रिगिंग की गई है एंड ठप्पे लगाए गए हैं एंड व्हाट नॉट। उसके क्या हक़ाइक़ हैं ये भी हम जरा आंखों देखा हाल अपने नुमाइंदों से पूछेंगे। पोलिंग टर्न आउट, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वी वांट टू नो। आपको पता है ग्राउंड रियलिटी तो हमें अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से ज़्यादा बेहतर पता चलती है, और इल्ज़ामात जो हैं वी हैव नेवर हैड एनी इलेक्शन जिसमें कोई ना कोई इल्ज़ामात ना लगे हो। दैट इज़ अ फिनोमेना वर्ल्ड ओवर परहैप्स, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा। सो वी विल जस्ट वेट फॉर आवर कॉरेस्पॉन्डेंट टू टेल अस कि एक्चुअली हुआ क्या था। मुज़फ़्फ़राबाद से आरिफ उल्फी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आरिफ, हमें बताइएगा, आप अब तो नताइज भी आ रहे हैं, PMLN की सीटों में इजाफा ही हुआ है दूसरे फेज़ में। पीपल्स पार्टी को पहले भी रिजर्वेशंस थी, इस मरतबा भी शदीद रिजर्वेशंस हैं। आप हमें ज़रा आंखों देखा हाल पहुँचाइए। आपके साथ ही भी दीगर हमारे कॉलीग्स फील्ड में थे, जितने धांधली के इल्ज़ामात एक जमात, दोनों जमातें एक दूसरे पे लगा रही हैं। आरिफ, कैन यू हियर अस? जी जी हाँ, जितने धांधली के इल्ज़ामात दोनों जमातें एक दूसरे पे लगा रही हैं, उसका ज़रा आंखों देखा हाल हम तक पहुंचाइए। क्या मुतनाज़े इलेक्शन इसे कहा जा सकता है या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहा जा सकता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्न आउट ऑफ द वोटर्स? अब्दुल्ला, इस चीज़ को हम ये नहीं कह सकते मुतनाज़े। हमें यहाँ पे कश्मीर के अंदर खुसूसी तौर पे ऐसा लगता है कि दोनों का ये आपस में किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ थे। और यहाँ पे तो लोग ये कहते हैं कि अगर आपने मुस्लिम लीग नून को वोट देना है तो आप पीपल्स पार्टी को दे दें तो उनको पहुँच जाएगा, और अगर पीपल्स पार्टी को देना है तो नून लीग को दे दे पहुँच जाएगा। यानी वो वहाँ पे इत्तेहादी हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में वो इत्तेहादी हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, वोट दे के अपोजिशन में बैठे हैं, और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना लोगों की समझ से बाहर है। हाँ, ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का अपना अपना मौक़िफ़ है, दोनों को धांधली का जो है वो इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक जो वोट पोल हुआ है वो सबके सामने है, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिलावल को शाबाश दी थी कि बिलावल भुट्टो, आपने गिलगित में बहुत अच्छी कैंपेन, हमसे अच्छी कैंपेन की और हम तुम्हारे नताइज को कबूल करते हैं, तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में वही बात उलट हो जाएगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा ने अच्छी कैंपेन की और बिलावल अच्छी कैंपेन नहीं कर सके, लिहाजा वो उसको तस्लीम कर लेंगे। तो अभी तक तो वाज़ेह अक्सरियत जो है वो नून लीग को हासिल है, और नून लीग सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में नज़र आ रही है। अगरचे अभी तक पुंछ डिवीजन जो है वहाँ पे अच्छा आरिफ, ये बताइएगा, यहाँ पे ज़ाहिर है एक पार्टी की सियासत होती है, दूसरा इंडिविजुअल्स की सियासत होती है, बिरादरियों की सियासत होती है, उम्मीदवारों की सियासत होती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज उम्मीदवारों को भी वोट पड़ते हैं। तो क्या PMLN का कैंडिडेट बेहतर था, उसकी बेहतर स्टैंडिंग थी जिन जिन हलकों में वो खड़े हुए थे, तो इसलिए PMLN की सीटें ज़्यादा रही हैं? क्या वजह बनी PMLN की जीत की? यहाँ के लोग सदियों से इस इलाके के रहने वाले हैं, इसी ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। इनका एक स्टेट सब्जेक्ट है जिसकी वजह से इनकी एक शनाख्त है। वही शनाख्त इनको कबीलों में और ख़ानदानों में तकसीम करती है। कबीलों और ख़ानदानों में यहाँ सारी सियासत कबीलों और ख़ानदानों की है। आपको मैं अगर थोड़ा सा डेटा बता दूँ कि वही साहब जो पिछले से पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी में थे, उससे बाद वाले इलेक्शन में उन्होंने नून लीग के टिकट पे आए, और अभी फिर PTI पे आए, और अभी फिर नून लीग पे आ गए। यानी वो अपने साथ ले के चलते हैं अपने वोट को। जैसे अभी हमारा एक हल्का है जिसका भी इंतखाब होना बाकी है, वो सिर्फ अपनी बरादरी की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से वजारत छोड़ के सिर्फ बरादरी होने की निस्बत से वो PTI में गए, और उसके बाद अभी फिर बरादरी की निस्बत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की मुझे नहीं समझ आती। यहाँ कहा जाता है कि बरादरी का जोर था तो वो दोबारा मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे वोट जो हैं वो इलेक्टेबल के साथ चलते हैं। और अगर आप जो हमें इस वक्त तक के जो नताइज मिले हैं, तो अभी तक हमें 20 से 25% से ऊपर टर्नआउट नजर नहीं आ रहा। तो बेसिकली आपके आरिफ, आपके कहने का मतलब है कि वोट जो है वो उस इलेक्टेबल को जा रहा है, और वो किस पार्टी को ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं और कि वो चेंज करते रहते हैं, लोगों को उस इलेक्टेबल से कंसर्न्ड है, नॉट हु इज रिप्रेजेंटिंग। थैंक यू आरिफ।